नाउ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन इंस्पायर्ड है एनसीईआरटी से, रिवीजन सीरीज में भी आपको मिल जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन जरूर 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 आता है। तो देखिए, कह रहा है कि रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर, है ना। इन सर्कल मतलब एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चन होगा, आपने देखा होगा। इन सर्कल का मतलब बच्चों हमारे पास एक ऐसा सर्कल है जिसको ट्राइंगल सरकमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ट्राइंगल उसके जो सरकमफेरेंस है उसको 3 जगह पे टच कर रहा है। जो ट्राइंगल के साइड है इसको टच करेगा। ये देखिए, ट्राइंगल जो है आपका, ठीक है, वो इस सर्कल को टच करेगा ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, टच का मतलब जो ट्राइंगल के साइड होंगे वो उसका टेंजेंट होगा सर्कल का, ऐसे। ये देखिए, ये देखिए, ठीक। बताइए किसको किसको ये डायग्राम याद आ गया अपनी एनसीईआरटी बुक से। अब देखिए, थर्ड जो साइड है आपके पास वो इस तरीके से ऐसे। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल आता था, ठीक, ऐसे। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, इसमें सेंटर यहां कहीं होता था, ठीक। रेडियस आपका इन सर्कल का, यही आपका इन सर्कल है, ठीक है ना। इसका रेडियस आपका 4 है, मतलब समझिएगा बच्चों। देखिए, अगर हम यहां पे इस तरीके से ज्वाइन करें, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमने ट्राइंगल का नाम रखा ABC, ठीक। अगर बच्चों ये आपका सेंटर है, मान लीजिए O, मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बोल दिया, ठीक है, या हाँ O ही बोलोगे, और क्या बोलोगे, O बोल दीजिए, कैपिटल O लिखा है। ये जो रेडियस है ये आपका 4 है, ठीक। तो ध्यान रखना बच्चों, ये रेडियस आपका 4 है, ठीक, सेंटीमीटर में। अब आपको पता है कि रेडियस से अगर हम इस टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल 90 होगा, इतना सबको पता है, ठीक। अब देखिए, इसके बाद यस, यहां से अगर आपने ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज्वाइन किया तब भी आपके पास 90 यहां पर आता है। ये देखिए, ठीक। ये मान लीजिए पॉइंट M है आपके पास, M का मतलब मिड पॉइंट मत समझ लीजिएगा, ये पॉइंट N है आपके पास, और ये भी रेडियस आपका 4 ही हो जाएगा, ठीक। और इसी तरीके से अगर आपने यहां पे इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, मतलब टेंजेंट यहां पे टच करके जा रहा है, ये वाला पॉइंट है लेट्स से पॉइंट P, तो आपको पता है ये एंगल आपका 90 होता है। तो यहां से यहां तक आपके पास 4, ठीक। अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगता है, मैं आपको याद दिला दूं बच्चों। सबसे पहले इसमें जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये लगेगा, ध्यान से सुनिए। वो कुछ भी पूछ रहा हो, आपको एक ही काम करना है, क्या, हर क्वेश्चन में आपका सवाल अपने आप हो जाएगा। देखिए, यहां से आपको B को ज्वाइन करना है, यहां से आपको C को ज्वाइन करना है। जैसे ही आप करोगे आपको ये वाला ट्राइंगल मिलेगा। दिखा सबको, बताओ जल्दी से बताओ, ये ट्राइंगल दिखा सबको, बताइए, ये ट्राइंगल सबको दिखा, ठीक। ऐसे ही आपको 3 ट्राइंगल दिखाई पड़ेंगे। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, एक यहां पे आपको दिखा। अच्छा, जब ऐसा ट्राइंगल दिख जाए तो इसमें एक खासियत होती है इस क्वेश्चन में, अभी पूरा बता रहा हूं ये क्वेश्चन, रुक जाइए, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। ये जो आपका ट्राइंगल होता है ना, इसमें बच्चों बेस हो जाएगा BC और परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका OM, मतलब समझो कुछ ऐसा। ये देखिए, ऐसे वाले ट्राइंगल 8th क्लास में आपने पढ़े होंगे। ये बेस हो जाएगा अगर मुझे एरिया निकालना हो इसका, और यहां से जो सामने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो ये बेस हो गया, और ये इसकी हाइट हो गई, ठीक। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट में बेस इसको लीजिए, हाइट उसको लीजिए, तो ये आपका एरिया यहां पर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एक ये ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ा। उसके बाद जैसे ही आप सेंटर से A को ज्वाइन करेंगे, है ना, सेंटर से वर्टेक्स C को ज्वाइन करिए, वर्टेक्स A को ज्वाइन करिए, वर्टेक्स B को ज्वाइन करिए, आपको 3 ट्राइंगल ऐसे ही दिखाई पड़ेंगे। तो अब आपको एक ट्राइंगल ये भी तो दिखाई पड़ा, ये देखिए, इसका बेस क्या हो जाएगा AC, और हाइट हो जाएगी ON। दिखा भाई, ये देखिए ना, ठीक, बेस AC और हाइट हो गई ON। और इसी तरीके से आपको एक ट्राइंगल यहां पे दिखाई पड़ेगा, ठीक। इसका जो है बेस आपका हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो बेस आपका हो जाएगा, ये देखिए, ये वाला जो ट्राइंगल आपको दिखाई पड़ा AOB, बेस हो गया इसका AB, ये वाला AB, और हाइट हो गई OP, ठीक। अब आपको 3 ट्राइंगल दिखाई पड़ रहे हैं, कौन कौन से, ये वाला दिखा, और ये वाला। इन तीनों ट्राइंगल का एरिया अगर मैं निकाल के ऐड कर दूं तो ट्राइंगल ABC का एरिया आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं। चलो अब देखो और बताओ मुझे, ये कॉन्सेप्ट किसके मन में आया, बताओ जरा। व्हाइट वाले ट्राइंगल का एरिया, येलो वाले ट्राइंगल का एरिया और ब्लू वाले ट्राइंगल का एरिया, तीनों छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास बड़े वाले ट्राइंगल ABC का एरिया आ जाएगा। बताइए, भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, परेशान मत हो। ये कॉन्सेप्ट आया। तो यहां से अगर आप देखोगे तो एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा बना लीजिए, क्या, कि आपका जो एरिया ऑफ
ट्राइंगल बड़ा वाला, यानी कि एबीसी का जो एरिया आएगा ना, हमेशा हर क्वेश्चन में यही होगा, वो किस हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, यस बोलिए, क्या डाउट है बताइए, कोई डाउट है क्या? अरे हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। पढ़ाई करके पता चलेगा, क्लास करिए, नहीं समझे? आप इसकी क्लास करिए, सर्कल का पहले मेरा क्लास लेके क्लास करिए, ठीक? पर अभी मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ऐसे ही इसको करते हैं, अभी मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, ओके? ठीक, समझ गए? यही करना ही होता है, अभी मैं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ, ठीक? बाकी आप एक बार क्लास करिएगा, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस की क्या ही बात है भाई, ठीक है? इन सर्कल में आप ऐसे ही तो सॉल्व करोगे, साफ सीधी बात दिखाई पड़ेगी, सेंटर से आप इसको ज्वाइन करोगे, एनसीईआरटी में साफ साफ क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 बार एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है? तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आइए फटाफट देखिए, अब ये मत बोलिए इसमें कैसे पता चलेगा, ये गलत बात है, हमारे एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसलिए हमें पता होना चाहिए। देखो, ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा वो आपका ट्राइंगल बीओसी का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल येलो वाला सीओए, एआर का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल सीओए, और प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। और मैं आपको याद दिला दूं सभी बच्चों को कि यही तो इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मेरी रिवीजन सीरीज करा होगा आपने, तो उसमें भी मैंने इस पे इतना जोर दिया, मैंने 8 से 10 बार इसको पढ़ाया है। रिवीजन सीरीज जब आप करोगे तो मिल जाएगा। अब आइए, अब इसमें जो नेक्स्ट होता है, जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या करना है, देखिए सवाल यहीं से आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिर से कह रहा हूं भाई, इसी क्वेश्चन ये अपने आप में टॉपिक है, जरा प्रोसेस देख लीजिए। कुछ भी करना हो, इसके 8-10 सवाल आपको मिल जाएंगे रिवीजन सीरीज में, वहां से करिए, ठीक? अब देखो इसमें क्या करते हैं, जो बड़ा वाला ट्राइंगल है, ठीक, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हम हीरोन्स फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक? हीरोन्स फॉर्मूला आप लोग को याद होगा क्लास 9th में। यहां पर आइए कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है इस तरीके से, ठीक है, तो आपको पता है बच्चों कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, है ना? तो एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ ए होती थी, अगर आपको याद हो। एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड आपकी बी होती थी, अगर आपको याद हो। और एंगल सी के ऑपोजिट वाली साइड आपकी सी होती थी, अगर आपको याद हो। तो हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालते थे, कैसे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, है ना, ऐसे करके, याद है? ठीक। और इसके बाद सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन से हम कैसे निकालते थे, अगर आपको याद हो, तो एरिया इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, ये इस तरीके से। तो आपको यही काम करना है, क्या कि बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया हमेशा हीरोन से निकालना है। अब आइए थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। उसने बोला द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ये रेडियस आपको जहां पर भी दिखाई पड़ेगा 4 है, ये 4 है आपका, ये 4 है और ये 4 है। ठीक, एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर 6 and 8 सेंटीमीटर। ये जो कह रहा है ना, जरा सुनिएगा, कह रहा है कि एंड द सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर 6 and 8। इसका मतलब क्या है, सुनिए, ये देखिए, and the segments into which one side divided by the point of contact is 6 and 8। मतलब समझो, ट्राइंगल की कोई भी एक साइड पकड़िए। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं ये वाली पकड़ लेता हूं, मैंने बीसी पकड़ ली, ट्राइंगल एबीसी में मैंने साइड बीसी पकड़ ली। उसने कहा बीसी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, किसके द्वारा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के द्वारा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, इस बीसी को 2 लेंथ में डिवाइड करता है, किसमें, 6 और 8 में। यानी कि जरा समझिएगा, कहने मान लो यहां से यहां तक 6 है, ठीक, अब यहां से यहां तक 8 है। अब बच्चे बोलेंगे अरे हमें तो छोटा बड़ा नहीं दिखाई पड़ रहा है। अरे भाई रफ फिगर है, रफ फिगर है ना। तो अब समझे आप, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एम है, जहां से ये बीसी टेंजेंट जा रही है, जो कि सर्कल की टेंजेंट है, जो कि बीसी ट्रायंगल की एक साइड है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 2 सेगमेंट में डिवाइड हो जाती है, 6 में और 8 में। अब सुनिए, क्या आपको पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है? किसको किसको पता है? ये देखिए, ये सर्कल है और ये हमारे पास पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है, ये वाला और ये वाला लेंथ इक्वल होता है, इतना पता है? तो आप मुझे ये बताइए कि C एक एक्सटर्नल पॉइंट है इस सर्कल के लिए, तो टेंजेंट की लेंथ कहां से कहां होती है, C से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट M तक, C से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट N तक। तो ये अगर 8 है, ये देखिए, अगर सर्कल ऐसा है, पॉइंट यहां है, तो ये वाली टेंजेंट, सॉरी, ये वाली टेंजेंट की लेंथ और ये वाली टेंजेंट की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो ये देखो, C से M तक और C से N तक 8 हो जाएगा। तो अगर CM 8 है तो CN भी 8 है। बताओ किसको किसको आया, किसको किसको आया? ठीक, उसके बाद
बी जो पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट अगर आप देखोगे तो बी से एम तक टेंजेंट की लेंथ, और बी से टेंजेंट की लेंथ की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सटर्नल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक्सटर्नल से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये अगर सी 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा आपको। ठीक, उसके बाद ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक, और यहां से टेंजेंट की जो लेंथ है यानी कि एपी और ए एन इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें नहीं पता, तो एक्स मान लीजिए। इसको आप क्या मान लीजिए? एक्स मान लीजिए, एक्स सेंटीमीटर। सही है, एक्स सेंटीमीटर, करेक्ट। ये हो गया आपके पास। अब उसने बोला डिटरमाइन द अदर टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब समझो, ये जो साइड है ये तो 6 + 8 14 हो गई। ठीक, और ये वाली साइड आपको बतानी है, तो 6 + x हो जाएगा ना। तो x की वैल्यू तो बताओ। अगर x आ जाएगा तो हम x में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास a भी आ जाएगा। अगर x आ गया तो हम x में 8 ऐड करेंगे तो ac आ जाएगा। ठीक, यानी कि अगर हमें ab की लेंथ बतानी है तो हम क्या करेंगे? x + 6, ये देखिए यहां से यहां तक x + 6, तो x + 6। ठीक, और x + 8, ac आपके पास आ जाएगा, x + 8। ओके, नाउ अब देखिए यहां पर, अच्छा एनसीईआरटी का ये तो क्वेश्चन है यार, तो क्लास में कराया तो है, तब भी पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। अब देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, दिल पे ले लिया भाई, रुक जाओ करा देंगे। इधर सुनो, अब आप मुझे ये बताइए बच्चों, ये जो येलो वाला ट्राइंगल है उसको ही तो एबीसी बोला आपने? बोलो हाँ, बोलो हाँ। भाई एबीसी आपने किसको बोला है? येलो वाले ट्राइंगल को बोला है। ठीक, तो भाई मुझे ये बताओ, क्या आप इस ट्राइंगल एबीसी का एरिया नहीं निकाल पाओगे? मतलब ए कितना है? 14, चेक कर लो, ये ए है ना आपका। एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड है ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाली साइड है स्मॉल बी, तो स्मॉल बी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? यहां लिख दे रहा हूं, ए की वैल्यू आ रही 14, बी की वैल्यू आ रही है आपके पास कितनी? 8 + x। अरे भाई x + 8, x + 8। ठीक, और ये एंगल C है, तो C के ऑपोजिट वाली साइड कितनी आ रही है? उसको स्मॉल c से दिखाते ना, स्मॉल c से, तो ये स्मॉल c कितना हो जाएगा आपका? 6 + x। तो स्मॉल c आपके पास हो जाएगा 6 + x बोलो या x + 6 बोलो, बात आपकी सेम है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों ये बताइए कि आप सेमी पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं इसका? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, आइए जरा निकालते हैं। ये देखिए s की वैल्यू क्या होती है आपकी? a + b + c/2 होता है। तो यहां से a की जगह हम लोग कितना रखेंगे बच्चों? यहां पर देखिए जरा, a की जगह रखा मैंने 14, सही है, तो a की जगह रखा मैंने 14, और b की जगह मैंने कितना रखा बच्चों? यहां पर b कितना? x + 8 है ना, तो b की जगह आपने रखा x + 8, और स्मॉल c की जगह हम लोग कितना रखेंगे यहां पर? देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉल c की जगह x + 6, तो x + 6 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से अगर आप करोगे तो x + x 2x प्लस 14 प्लस 8 + 6 14, ठीक, अपॉन में 2, तो यहां से आएगा 2x प्लस, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 14 + 14 होता है 28। ठीक, एंड डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से देखिए बच्चों 2 कॉमन ले सकते हो ऊपर से, तो 2 अगर कॉमन लिया तो यहाँ x बचेगा, और प्लस 2 × 14 28 होता है, तो यहाँ 14 बचेगा। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, जिसको भरोसा नहीं 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 × x 2x, 2 × 14 28। अब ये वाले 2 से 2 कैंसिल होगा, तो यहां से बच्चों आपके पास जो सेमी पेरीमीटर आ रहा है x के टर्म्स में, x + 14 हमारे पास आ रहा है। ठीक, अब सुनिए, अब क्या आप एरिया निकाल लोगे किसका? एबीसी का। आइए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ध्यान देना जरा, क्या हो जाएगा बताओ? √/s ब्रैकेट में, अब सुनना एक सेकेंड, s की जगह x + 14, x की जगह x + 14 ब्रैकेट में रखना भाई, ब्रैकेट में। ठीक, ये वाले s की जगह x + 14, ठीक, और इन टू, अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक चीज मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूं अलग से, तो परेशान मत करिएगा, इधर आइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई s - a निकालो, तो आप s की जगह क्या रखोगे? x + 14 है ना, और माइनस a की जगह आप क्या रखोगे? a की जगह 14 रखोगे, यही करोगे? बोलो हाँ। तो भाई 14 से 14 जाएगा, तो s - a की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? x आ रही है। तो अगर मैं यहां पर पहले ही आपको दिखा दे रहा हूं कि s - a की जगह मैं x रखूंगा, अभी रख के दिखाऊंगा, रुक जाओ। उसके बाद s - b की जगह, जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, s कितना है मेरे पास? x + 14 ब्रैकेट में रखिएगा, माइनस b की वैल्यू को ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है ना, तो इस बार b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास x के टर्म्स में? ध्यान देंगे, b था मेरे पास x + 8,
x प्लस 8। ओके, सो s की जगह x प्लस 14 और b की वैल्यू को हम x प्लस 8 ऐसे ही मत रख देना, ना ना ना, ये b की वैल्यू ब्रैकेट में, क्योंकि यहां पे बाहर माइनस लगा हुआ है। ठीक, तो s माइनस बी होगा हमारे पास x प्लस 14, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस एक्स, और माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस 8। तो यहां से बच्चों आएगा x से इस बार x किया 14 माइनस 8 6 हो गया। तो जब मैं आपको बोलूंगा कि s माइनस बी कितना है तो आप मुझे बताएंगे सर कितना है, 6 है। ठीक, और इसी तरीके से यहां पर आप एक काम करिए, चुपके से s माइनस सी निकाल लीजिए। तो s कितना है, x प्लस 14 और माइनस सी कितना है, ब्रैकेट में रखिएगा c की वैल्यू को, c कितना है, x प्लस 6। क्वेश्चन की अप्रोच देखिएगा कैसे सॉल्व किया जाता है ना। अब देखिए यहां पे x प्लस 14, माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे माइनस एक्स, माइनस 6 x से x आपका चला गया 14 माइनस 6 इज 8 आपके पास आएगा। तो जब मैं बोलूंगा कि s माइनस सी कितना है तो आप बोलोगे सर 8 है। अब आइए वैल्यू रखिए, अलग से ही निकाल लो ना, परेशानी वहां ब्रैकेट में अगर आपको परेशानी आप अलग से निकाल लो। s की जगह x प्लस 14, ये इंटू यानी कि मल्टीप्लाई, s माइनस ए की जगह x, यहां पे मल्टीप्लाई, s माइनस बी की जगह रखोगे बच्चों आप 6 और इंटू यहां मल्टीप्लाई, s माइनस सी की जगह रखोगे आप 8। ठीक, ये हो गया हमारे पास। ठीक, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब सुनिए आराम से, देखिए ये हमारे पास हो गया एरिया ऑफ एबीसी। तो क्या हम इसको यहां नहीं रख सकते, बताइए, इस इक्वेशन में एरिया ऑफ एबीसी के नीचे हम इसकी वैल्यू नहीं रख सकते, बताइए कितना आ रहा है बच्चों आपका, रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू एक्स इंटू 6 इंटू 8। ये देखिए रूट ओवर x प्लस 14 रखा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो डॉट x इंटू 6 इंटू 8। अब एक काम कर लो ना, 6 8 48 कर लो, या ऐसे ही लिख दो, देखा जाएगा बाद में। ठीक, तो इंटू में x और इंटू में 6 8 48 होता है ना, तो 48x आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे कर लो, क्या आ जाएगा 48x आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड बाय 48 इंटू एक्स 48x, चेक कर लीजिए आराम से, परेशान होने की कोई बात नहीं, ये देख लीजिए बच्चों, 6 8 48, 48 इंटू एक्स 48x। ठीक, इज इक्वल्स टू, अब सुनिए आराम से, अगर मैं आपसे बोलूं एरिया ऑफ BOC निकालिए, है ना, देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। BOC सर कहां पर है, सर ये रहा, ये O है ना, ये सेंटर O है, तो ये एरिया जो है आपके पास, ये पूरा आपके पास क्या है, BOC। ठीक, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे एरिया ऑफ BOC के लिए, तो 1/2 इंटू, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, बेस कितना है यहां से यहां तक BC, ये बेस कितना है 14, तो बेस है 14 इंटू में हाइट कितनी, हाइट ये है आपकी OM, अभी बताया था, और OM कितना है 4। आराम से मुझे जल्दी से देख के बताइए कि शेडेड रीजन का एरिया कौन नहीं निकाल पा रहा है, एरिया ऑफ BOC कौन नहीं निकाल पाया, बताइए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, अरे इस ट्राइंगल को देखो BOC को, 1/2 बेस कितना है 14 है, चेक कर लो, 6 + 8 ये BC 14, और हाइट कितनी ये रही, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि रेडियस टेंजेंट में 90 बनाती है, तो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह 14 और हाइट की जगह हम 4 रखेंगे आराम से। एरिया ऑफ COA निकालना भाई जरा, देखिए एरिया ऑफ COA, ये दिख रहा है बच्चों सबको, ये देख लीजिए आराम से, बिल्कुल आराम से। ठीक, इसमें जब आप लगाओगे हाफ इंटू बेस, बेस में ये आ जाएगा, ये यहां से यहां तक का लेंथ कितना हो जाएगा 8 + x, ब्रैकेट में रखिएगा, तो हाफ इंटू बेस, बेस की जगह x + 8 बोलो या 8 + x, और इंटू में ध्यान दें बेस ये पूरा हो गया, और हाइट तो 4 रहेगी हमेशा। ठीक, तो हाइट हो गई 4, और प्लस एरिया ऑफ AOB को देखना जरा यहां पर, है ना, एरिया ऑफ AOB को देखना जरा यहां पर, ये वाला। ठीक, हाफ इंटू बेस, बेस इस बार हो जाएगा x + 6, तो हाफ इंटू x + 6 और इंटू में हाइट, तो हाइट हो जाएगी यहां से यहां तक 4। ठीक, आराम से देख लीजिए, अब इसको सॉल्व करिए चुपके से, चुपके से का मतलब देखो, ध्यान से चेक करो, देखो सबसे पहले बच्चों 2 1 = 2 एंड 2 7 = कितना होता है हमारे पास 14, फिर 2 1 = 2 और ये कटेगा तो 2 2 = 4, फिर 2 1 = 2 और ये कटेगा तो 2 2 = 4, सही है। तो यहां से आएगा, ध्यान देना जरा, रूट ऑफ, यहां तो ये ऐसे ही रहेगा x + 14 इंटू में 48x इज इक्वल्स टू, अब देखिए बच्चों 7 4 = 28, 28 इंटू 1 28 हमारे पास होगा। ठीक, प्लस ध्यान दीजिए आराम से, ये 2 बचा है, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो जाएगा,
अरे भाई ये एक तरीके से ये पूरा क्या बनेगा, 2 किससे मल्टीप्लाई कर रहा है, एक्स प्लस 8 से, देख लो 2 इंटू एक्स प्लस 8, 2 इंटू एक्स प्लस 8 और प्लस यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स प्लस 6 में, तो 2 इंटू एक्स प्लस 6। वन का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 1 इंटू एक्स प्लस 6 करोगे तो एक्स प्लस 6 आएगा, और इंटू में 2, टू इंटू एक्स प्लस 6। ठीक, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल्स टू, यस 28, और प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस 2 8 जा 16, और प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस 2 इंटू 6 इज 12। ठीक, ये हो गया। इसके बाद रूट ऑफ x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें स्टूडेंट्स, 28 प्लस 16 प्लस 12, है ना। क्या आप ऐड करने के लिए तैयार हैं? 28 प्लस 16 प्लस 12 यदि आप करेंगे तो आपके पास आएगा 6 प्लस 2 8 प्लस 8 16 बन जाएगा आपके पास, तो 56 हमारे पास आएगा। चेक कर लीजिए आराम से। तो ये वाला ये वाला ये वाला ऐड होके 56 आपको दे रहा है। अब एक्स वाले टर्म 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो 2x प्लस 2x 4x हो गया। ठीक, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आराम से। अब मैं आपको इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। पहले इक्वेशन में ले लेता हूँ। देखिए इक्वेशन मेरे पास बन रही बच्चों x प्लस 14 है ना, इंटू में 48x, अरे मल्टीप्लाइड है ना। ठीक, यही है, चेक कर लेना जरा। देखो x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू 56 प्लस 4x। अब आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं और सावधान रहिएगा। जब भी स्क्वायर रूट आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं, बोलो हाँ, बोलो करते हैं। लेकिन करने से पहले आप एक मेरी बात सुन लीजिए। आप एक काम और कर लो, मैं बताता हूं आपको, रुक जाओ। x प्लस 14 ठीक इंटू 48x, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है। आप ना इसमें से 4 कॉमन लीजिए, 4 कॉमन ले सकते हो, बताओ। तो 4 इंटू 14 56 होता है, तो अंदर 14 बचेगा, प्लस यहाँ पे आपका x बचेगा। बताइए कौन कौन कॉमन ले पाया, क्या मैं सही हूं, चेक करना जरा। कॉमन ले रहे हो? ठीक सर, कॉमन क्यों ले रहे हैं, इससे आसान हो जाता है। सर क्या आसान हो जाता है, अभी दिखाऊंगा, रुक जाओ। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, बोथ साइड आप स्क्वायर करिए। ठीक, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे, इधर भी हम स्क्वायर करेंगे और इधर भी हम स्क्वायर करेंगे। ठीक, हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। अब ध्यान सुनो, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, सुन लो भैया ध्यान से, स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देगा, तो x प्लस 14, अब ध्यान से सुनिएगा, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 48x हमारे पास आया। हाँ, अब ये किसको किसको पता है, ये 4 इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा, तो हमें पता है कि अगर a इंटू बी का स्क्वायर होता है तो a को भी स्क्वायर मिलता है b को भी, यानी कि a का स्क्वायर इंटू में b का स्क्वायर, तो वही तो यहाँ पर है, a की जगह 4 आ रहा है ना, तो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, यानी कि 4 का स्क्वायर, और डॉट का मतलब इंटू में इस ब्रैकेट का स्क्वायर, b की जगह 14 प्लस x आ रहा है, तो 14 प्लस x का होल स्क्वायर हमारे पास होगा। चेक करो, ये स्क्वायर 4 को मिलेगा 4 का स्क्वायर, 14 प्लस x को मिलेगा तो 14 प्लस x का स्क्वायर हमारे पास होगा। ठीक, अब आइए x प्लस, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 48 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने जब क्लास ली थी एनसीईआरटी की, मैंने बताया था ऐसा नहीं करना है, इस सवाल में ऐसा कभी भी नहीं करना है। रिवीजन सीरीज में देख लीजिए, चाहे आप मेरी क्लास में देख लीजिए। क्यों सर? क्योंकि जैसे ही आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करोगे, वहां से जो आपने कॉमन लिया होगा, पक्का वो इस 48 को यहाँ जो भी नंबर आ रहा होगा उसको पक्का काटेगा, हर सवाल में ऐसा होता है। तो अगर आपने बेवजह की कैलकुलेशन करी तो आप एग्जाम में फंसेंगे। ये देखिए 4 का स्क्वायर 16, तो यही तो कह रहा हूं, और ये डॉट का मतलब इनटू, तो यही तो बता रहा हूं आपको, यही तो बता रहा हूं इतने दिनों से आपको, कि आपका यहां पे ऐसा नंबर आएगा जो इस 48 को कैंसिल करेगा। चेक कर लो, 16 1 जा 16 और 16 3 जा 48, हर सवाल में आपका ऐसे ही होगा, आपको परेशान नहीं होना है। ठीक, अब यहां से हुआ x प्लस 14, ठीक, और इंटू 3 इंटू एक्स 3x, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड है, और इज इक्वल्स टू यहाँ 14 प्लस एक्स को आप x प्लस 14 लिख सकते हो। देखो भैया परेशान मत करिएगा, इधर सुनिए, आप मुझे ये बताइए कि 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है? यस सर। भाई आप 14 प्लस एक्स लिखिए या आप x प्लस 14 लिखिए, इसका होल स्क्वायर। यस सर। अब आप x प्लस 14 का होल स्क्वायर को आप x प्लस 14 और इंटू में x प्लस 14 लिखिए, बात आपकी सेम है। यस सर। अब इसको यहां से मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक मैं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, एक विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और विदाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं क्यों सॉल्व कर रहा हूं सब बताऊंगा। तो देखो जरा, यहां से आपका क्या हो गया, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को लिखा आपने x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14, ठीक, तो x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा बच्चों, है ना बच्चों, x एक फिक्स नंबर है। यस सर। सर x यहां तो हमें वेरिएबल जैसा दिखाई पड़ा, लेकिन सर है वो फिक्स और एक पॉजिटिव नंबर है। बोलो हाँ, इधर आओ।
क्योंकि x इतनी लेंथ है ना, तो वो फिक्स है और पॉजिटिव है, वो फिक्स है और पॉजिटिव है, वो फिक्स है और पॉजिटिव है। तो अगर वो फिक्स और पॉजिटिव है तो यहां पर देखिए जरा, x प्लस 14 भी तो एक फिक्स और पॉजिटिव नंबर होगा, नहीं समझा भाई? अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 14 भी तो पॉजिटिव है। यानी कि सर आप काट सकते हैं इस बार, आप इस बार काट सकते हैं, चेक करिए, x प्लस 14 ये इंटू में x प्लस 14 और x प्लस 14 इंटू 3x। तो भाई जो क्वांटिटी इधर है x प्लस 14 कोई फिक्स नंबर होगा और वही नंबर यहां है तो कट जाएगा, चेक कर लो। ठीक, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 3x इज इक्वल्स टू, यहां बचा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड 3x बचा, राइट हैंड साइड x प्लस 14 हमारे पास बच रहा है बच्चों यहां पर, और ये वाला x यदि इधर आएगा तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14 होगा। 3x माइनस एक्स ये करने की अप्रोच है। अगर आप भाई कोई भी सवाल उठा लीजिए, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहीं पर भी लास्ट 10 ईयर में कोई भी सवाल आया हो, पैटर्न यही है, यहां से कुछ कॉमन आएगा, उसका स्क्वायर करना है, इसको मत छेड़िएगा। मतलब ऐसा मत करना 48 अंदर मल्टीप्लाई मत कर दोगे तो आप परेशान हो जाओगे फिर। ठीक, तो इसको ऐसे रखिएगा, जैसे स्क्वायरिंग करोगे अपने आप गेम ओवर हो जाएगा, नंबर को पक्का काट देगा, इसका होल स्क्वायर 2 पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा और एक फैक्टर एक को काटेगा। हर सवाल में ऐसा ही होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी आए। ठीक, अब देखिए, तो यहां से ये इधर जाएगा तो 14, 3x माइनस 2 यहां से हो जाएगा 2x, 3x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 14, तो यहां से x इज इक्वल्स टू 14/2 आपके पास आएगा, यानी कि x 14/2 आपका 7 होता है। तो x की वैल्यू अगर हमारे पास 7 आ गई तो आइए बच्चों जरा ध्यान से यहाँ पर, x कितना आ गया 7, तो AB की लेंथ कितनी आ जाएगी, x की जगह 7, 7 प्लस 6 13, और AC की लेंथ कितनी आ गई 7 प्लस 8 15। चेक करना भाई, जिसका भी क्वेश्चन था क्या यही आंसर आ रहा है? ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स हो गई 13 और 15, क्या यही आंसर आ रहा है? अब सुनो मेरी बात को ध्यान से। एक बच्चा कहने लगा नहीं सर काटो नहीं। अरे भाई अगर आप काटोगे नहीं है ना तो बात वही पड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बच्चे ने कहा कि सर अब आप हमें जो है क्वाड्रेटिक टाइप का कुछ बना के दिखाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, समझो 16 तो इसको पक्का काट देगा, तो क्या बचेगा, अब ये वाले स्टेप से फिर से देखिए, है ना भाई 16 तो इसको काटेगा ना, 16 3 48, तो जो बच गया वो बच्चे ने कहा सर करके दिखाओ। आइए आपको करके दिखाते हैं। x प्लस 14 इंटू एक्स, दूसरे तरीके से ये देखिए, x प्लस 14 और इंटू में x था बचा, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या बचता है यहाँ पर बताइए, 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो बच्चों ये बताइए कि अगर आप इसका भी स्क्वायर करेंगे है ना तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और प्लस x इंटू 14 तो भाई यहाँ पे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे। ठीक, तो a का स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा 14 इंटू 14 कितना हो जाएगा आपका 196, है ना। तब भी आप चाहो तो कर सकते हो, ये देखो। ठीक, 196 प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि प्लस 228x आपके पास, तब भी वही आएगा। क्वाड्रेटिक वाला टर्म आपका कट जा रहा है, ये देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका तब भी कट जाएगा। अगर आप निकालोगे तो आपके पास यहाँ पर जो आंसर आएगा निकल के, ध्यान से चेक करिए एक सेकेंड, ये इधर ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक तो है। तो यस, ये नेगेटिव में कैसे आ रहा है भाई, एक सेकेंड, कोई नंबर छूट गया क्या, कोई नंबर छूट गया क्या, कोई नंबर छूट गया क्या? छूट तो गया यार, 3 छूट गया ना, 3x था ना यहाँ पर, तभी तो कह रहा हूँ, तो 3 छूट गया था। 3x इंटू दिस, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस 14 इंटू 3 42 x, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करो। अब इसको तो देखिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा है ना, a स्क्वायर बस मैं डिस्कस कर रहा हूँ प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab लगाओगे तो 14 इंटू 2 28x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, देखिए अब एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 42 माइनस 28 करोगे तो प्लस का इधर आएगा, 42 में से 28 माइनस करिए तो 12 माइनस 8 हो जाएगा आपके पास 4 और 3 माइनस ये 14, तो हो जाएगा 14x और नंबर बचा ना 196, ये देखिए। ठीक है, अब यहां से आप 2 कॉमन लोगे, ऐसा मत करना भाई, क्यों ही चक्कर में फंसना यार, है ना। ये देखो 2 9 18 और 1 जाएगा तो 2 8 16। ठीक, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके आपका खत्म हो जाएगा, 0 के नीचे 0.20, तो यहां से बचेगा, आप ऐसे सोच लो। अब आपकी क्वाड्रेटिक बन गई, तो x के 2 वैल्यूज आएंगे, और पक्का बता रहा हूं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग x के 2 वैल्यू हो ही नहीं सकते हैं, x के एक ही वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा वो। ठीक, समझ गए बात। तो x आपका एक नेगेटिव आएगा देखिएगा इसमें, और एक आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव को आपको इग्नोर करना होगा। आइए, x एक लेंथ है ना भाई, तो आप इसके फैक्टर करो, एक्स स्क्वायर 14 7 98, तो प्लस 14x, इसको हम स्प्लिट करेंगे, और माइनस 7x। आप देखोगे शायद बुक्स वगैरह में ऐसे किया हो, लेकिन आप मेरा तरीका अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहां से आप x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपके पास x प्लस 14 और x आपका कॉमन, माइनस 7 आप कॉमन लीजिए इन दोनों में से, तो जैसे ही माइनस 7 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 14
इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से फैक्टर तो करने आते हैं ना, तो x प्लस 14 और इंटू में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 को अगर आप 0 के इक्वल करेंगे तो आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 14 आएगा, जो कि आप रिजेक्ट करोगे। x एक लेंथ है भैया, डायग्राम में देख लो, एक लेंथ नेगेटिव नहीं होती तो रिजेक्ट, ठीक। और उसके बाद x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 अगर आप करोगे सो x की वैल्यू आपके पास 7 आ जाएगी। तो यही तो हमारा वैसे भी आ रहा था, यही तो हमारा वैसे भी आ रहा था। चलो अब ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ऐसे मैंने 50 सवाल कराया। मैं इसी स्टेप पे बार बार फोकस करता हूं कि आप एग्जाम में अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हो। आप ऐसे करिए ना, आपका पक्का कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, नंबर नंबर को काटेगा, जो फैक्टर यहां पे होगा वही फैक्टर यहां होगा, इसका होल स्क्वायर होगा, 2 पार्ट में तोड़ दो, इसको इससे काट दो, अब कोई भी सवाल लगा लीजिएगा, आपका लग जाएगा।